बहुत समय पहले जटिल नाम का एक बालक अपनी माँ के साथ कुंज गांव में रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके अपना और जटिल का भरण पोषण करती थी। उसका नाम रेणु था। रेणु श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह हर रोज सुबह शाम उनकी पूजा किया करती थी। अब जटिल थोड़ा बड़ा हो गया था, इसीलिए उसकी माँ ने दूसरे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया था। स्कूल के रास्ते में एक सुंदर वन जंगल पड़ता था। रेणु ने जटिल को बोला, बेटा, मैं रोज रोज तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा सकती, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जटिल ये बात समझता था, इसीलिए उसने बोला, माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं स्कूल चला जाऊंगा। ये कहकर उसने अपना बस्ता उठाया और स्कूल के लिए चल पड़ा। सुंदरवन जंगल गुजरते समय वह बहुत डर रहा था। बड़ी मुश्किल से वह अपने स्कूल पहुंचा। उसने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करी। फिर जब वह घर आया तो वह बहुत ही रो रहा था। रेणु ने शाम को श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए बोला, हे गोपाल, कोई रास्ता दिखाइए, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। उसके बाद रेणु ने जटिल से कहा, बेटा, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई, तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। तुम्हें अकेले जाने की अब आवश्यकता नहीं है, तुम एक बार उसे आवाज मारना और वो आ जाएंगे। जब जटिल अपनी माँ से पूछता है, माँ, मेरे बड़े भाई का क्या नाम है, तो माँ उसको उत्तर देती है, मधुसूदन। अगले दिन जटिल स्कूल के लिए निकल जाता है, परंतु रास्ते में जाते जाते उसको बहुत ही डर लग रहा होता है। फिर वह सोचता है, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई मधुसूदन को बुला लूं। वह जोर जोर से आवाज मारने लगता है, परंतु वहाँ कोई भी नहीं होता। जटिल फिर दोबारा बोलता है, भाई मधुसूदन, माँ ने मुझसे कहा था मैं जब भी आवाज मारूंगा आप आ जाओगे। मुझे जंगल पार करा दो, मुझे आपकी सहायता चाहिए। और तभी उसको एक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है और तभी एक सांवला सा सुंदर लड़का बांसुरी बजा रहा होता है। उसके सर पर मुकुट होता है, जिस पर एक मोर पंख भी लगा हुआ था। उनके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी। जटिल दौड़कर उनके पास चला जाता है और उनका हाथ पकड़कर बोलता है, अच्छा हुआ भैया तुम आ गए। वह बोलता है, आप मेरे भाई मधुसूदन हो ना? तभी मधुसूदन कहते हैं, हाँ, मैं मधुसूदन हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। दोनों बातें करते करते आगे चल पड़ते हैं और अब जटिल का स्कूल भी आ गया होता है। अब जटिल अकेले भी जंगल से आने जाने लगा था। उसे अपने भाई मधुसूदन पर विश्वास था कि वह हमारे आसपास हैं, इसीलिए उसका डर गायब हो गया था। इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। एक दिन उसके गुरुजी ने कक्षा में कहा, बच्चों, तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए स्कूल बंद होने से पहले एक भोज आयोजित किया गया है। ये भोज कल ही है और सभी बच्चों को भोज के लिए अपने घर से कुछ न कुछ खाना बनाकर लाना होगा। वह ये बात जाकर अपने भाई को बताता है और मधुसूदन कहते हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद मधुसूदन एक छोटा सा मटका लेकर आते हैं और जटिल को दे देते हैं। बोलते हैं, ये ताजी मीठी दही मिश्री है, ये तुम लेकर चले जाओ। वह मटका बहुत ही छोटा था, इसीलिए जटिल के मन में ये संदेह था कि कक्षा में इतने सारे बच्चों के लिए प्राप्त होगी या नहीं। जब जटिल बच्चों को ये दही बांट रहा होता है तो बच्चों को ये बहुत स्वादिष्ट लगती है
और उसके गुरुजी भी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट दही और मिश्री नहीं खाई थी। वे पूछने लगते हैं कि जटिल तुम ये कहाँ से लाए हो। जटिल उत्तर देता है मेरे भाई ने दी है, उसका नाम मधुसूदन है। वह मटका खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। जटिल के गुरुजी ने तभी बोला मुझे तुम्हारे भाई मधुसूदन से मिलना है, और वो दोनों उसी ही वन में चले गए। बहुत आवाजें मारने के बाद भी कोई भी वहां नहीं आया, इसलिए गुरुजी ने बोला तुम एक झूठे हो, तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है, अगर होता तो हमें दिखाई देता। और तभी बांसुरी की धुन दोबारा सुनाई देती है और वह बोलता है देखिए मैंने कहा था ना मेरा भाई है। अब जटिल और गुरुजी दोनों समझ चुके थे कि जटिल का भाई और कोई नहीं, वास्तव में साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब करें।